आज प्रभु का वचन हम सीखने के लिए जाएंगे थोड़ी देर के लिए। आप सब लोग ध्यान देकर रहना, कोई छुप कर ना बैठे इधर, कोई छुप के, सबका चेहरा दिखना चाहिए, कोई छुपा ना होना। छुप कर बैठोगे तो उसका कोई फायदा आपको नहीं मिलेगा, इसलिए सब सामने होना है। धन्यवाद। तो प्रभु के वचन में से आज के वचन मनन के लिए जाएंगे पढ़ने के लिए। धन्यवाद। दूसरा तीमुथियुस की किताब निकालेंगे, 2 तीमुथी, दूसरा तीमुथियुस और उसका 2 अध्याय प्रभु के वचन में से निकालेंगे। दूसरा तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और उसका 20 वचन प्रभु के वचन में से हम पढ़ेंगे आज के वचन मनन के लिए। घर में न केवल सोने चांदी ही के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। जी, प्रार्थना। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद प्रभु तेरे वचन के लिए। प्रभु तेरा आत्मा वचनों को खोल कर दे। समझाने वाले पवित्र आत्मा आप हैं, आप हमारे टीचर हैं, हमारे अध्यापक हैं। आप हम सबको सिखाएं, सबकी बुद्धि समझ यीशु मसीह के नाम में खुल जाए। तेरा वचन हमारे हृदय में 100 गुना फल लेके आए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। अब जब परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं तो कृपया आप ध्यान से परमेश्वर के वचनों को सुने, क्योंकि वचन सुनने से क्या होता है? क्या होता है वचन सुनने? हाँ बोलिए, भाई लोग बोलेंगे वचन सुनने से क्या होता है? प्रकाश होता है। बहने बोलेंगे वचन सुनने, भोले बुद्धि प्राप्त करते हैं। हाँ, और बोलो बोलो, भोजन मिलता है। और बोलो जल्दी से। वचन सुनने से विश्वास बढ़ता है। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के। विश्वास बोलने से नहीं होता, विश्वास परमेश्वर के वचन को जब हम सुनते हैं, हम विश्वास में क्या करते हैं? बढ़ते हैं। विश्वास का स्टैंडर्ड क्या होता है? राई के दाने से लेकर, राई का दाना देखा है? बड़ा छोटा सा होता है। राई के दाने से लेकर पहाड़ तक बढ़ा जाता है विश्वास। तो प्रभु का वचन कहता है, अगर तुम में राई के दाने के बराबर भी विश्वास हो तो क्या? आगे बोलो। पहाड़ भी क्या हो जाएगा? टल जाएगा। सामने से क्या हो जाएगा? हट जाएगा। कितना विश्वास चाहिए? तो राई के दाने कितना विश्वास है? तो विश्वास किससे आएगा? सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। इसलिए हम बड़े ध्यान पूर्वक, हमने सिर्फ क्या करना है? बड़े ध्यान से परमेश्वर के वचन को क्या करना है? सुनना है। जैसे कई लोग चुटकुले बड़े ध्यान से सुनते हैं, सुनते ना, गाने बड़े ध्यान से सुनते हैं। तो हमारी बहनें जो हैं कई बार लोगों की बातें बड़े ध्यान से सुनते, उसको क्या बोलते हैं? चुगली। वो बड़े ध्यान से सुनती है, तो वो क्या करती है? असर करती है। करती कि नहीं करती? हर चुगली क्या करती है? अपना असर दिखाती कि नहीं दिखाती? करती है कि नहीं करती? किसी के खिलाफ थोड़ा सा बोल दो, रिएक्शन अपने आप ही आ जाएगा। जैसे मैं आपको बोलूं, आप हमारे घर में आओ, तो आप बहनें भी आओ, भाई भी आओ, मैं बोलूं आपको चाय का कप दूं एक, तो चाय के कप में मैं आपको बोलूं जो चाय आपने पी थी उसमें तो क्या थी? मक्खी थी या छिपकली गिरी थी, तो एकदम क्या हो जाएगा? आपका रिएक्शन चेंज होगा नहीं? ऐसे कर करोगे, ये मतलब परेशान हो जाओगे आप। इसी तरह से हर बात, दुनियावी बातें क्या करती हैं? असर करती हैं। तो परमेश्वर का वचन तो क्या है? कितना सामर्थ्य है। जब आप इसको हृदय में आने दोगे तो कितना असर हमारे अंदर क्या करेगा? ये वचन करेगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं? अपने हृदय पर ढक्कन लगा लेते हैं, उसको अंदर आने, वचन सुनते समय ढक्कन लग जाता, बस अब नहीं, अब हम अब बैठे रहेंगे, बस अब ऐसे ही करते रहेंगे। हम समझ लग गया, पास्टर को भी उल्लू बनाने की कोशिश करते हैं, समझ कुछ नहीं आ रहा, बस ऐसे कर रहे हैं, फायदा नहीं होगा। इसलिए हमको क्या करना है? अपने हर प्रकार के ऊपर से जो हमने ढक्कन लगा के रखे हैं, दिमाग के ऊपर, दिल के ऊपर, सबको क्या कर देना? हटा देना है। परमेश्वर के वचन को अंदर हृदय में आने देना है। बड़ा कान लगाकर परमेश्वर के वचन को क्या करना है? प्रभु का वचन कहता है कान लगाकर अगर मेरी सुने। क्या लगाकर? हम कान लगाकर सुनते नहीं है, हमारा ध्यान कहीं और होता, बैठे किधर होते। तो कृपया करके अगर आप परमेश्वर के वचन से कुछ पाना चाहते हैं, आत्मिक तौर पर बलवंत होना चाहते हैं, कि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे बात करे, तो परमेश्वर के वचन को कान लगाकर सुनना है। कितने कान लगाकर? कई लोग एक कान इधर, एक कान उधर, किधर? शैतान की तरफ। थका है तू, घर में ये होना है, अभी इतना काम बाकी है, सिलाई करने वाले बाकी हैं, चीजें
ठीक है ना, घर में मिस्त्री लगे हुए हैं, ये पड़ा हुआ है, आटा लेने जाना, ठीक है ना, दवाई लेने जाना, फलाना काम करना, बहुत सारी बातें इधर से भी सुनते रहते, इधर से भी सुनते रहते। दोनों कान लगाकर परमेश्वर की जब आप सुनोगे, तब आप क्या पाओगे? परमेश्वर से वो आशीष को पा सकोगे, वो परमेश्वर से सामर्थ को पा सकोगे। तो इसलिए हम परमेश्वर के वचन में से दोबारा उस वचन को पढ़ेंगे, 2 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसका 20 से लेकर 21 तक। बड़े घर में ना केवल सोने चांदी ही के, पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते। बड़े घर में क्या होता है? मैं छोटे घर की बात नहीं करता, बड़े घर, बड़े घर जो बहुत बड़े घर होते हैं, महल होते हैं, उनमें क्या होता है? सोने चांदी और पीतल और लकड़ी और हर तरह के क्या होते हैं? बर्तन होते हैं। होते कि नहीं होते? कितने लोगों को मालूम है? होते ना होते? बड़े घरों में वचन भी बता रहा, बड़े घरों में क्या होते हैं? सोने चांदी पीतल और हर प्रकार के लकड़ी के भी बर्तन होते हैं। आगे पढ़िए। कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा। हाँ, बहुत से बर्तन होते हैं। आपके घर में भी बर्तन होंगे, सबके घर में क्या होते हैं? बर्तन होते हैं। हमारे घर में भी शायद, बहुत बड़े घर तो हमारे नहीं है, लेकिन मध्यम दर्जे के घर है, लेकिन उसमें क्या है? कई प्रकार के हमारे घर में भी बर्तन हैं। कुछ बर्तनों को हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? मेहमानों के लिए इस्तेमाल करते हैं। कुछ को खाना बनाने के लिए, आम बर्तन जैसे, और कुछ को हम कूड़े के बर्तन के लिए भी क्या करते हैं? कुछ को टॉयलेट्स में भी यूज करते हैं। करते कि नहीं करते? कुछ को वॉशरूम में यूज करते ना। अलग अलग तरीके से हम बर्तनों को क्या करते हैं? इस्तेमाल। तो परमेश्वर का वचन इधर विश्वासियों को भी अलग अलग बर्तन के तौर पर देखता है। किस प्रकार से? अलग अलग बर्तन से मिलाता है। ध्यान से सुनना परमेश्वर के वचन को। अलग अलग बर्तन के तौर पर देखता है। उसमें कुछ अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी हैं, कुछ उपयोगी हैं, कुछ अनुपयोगी हैं, जिनका उपयोग कम होता है। तो इस प्रकार के बर्तन परमेश्वर का वचन हमको बताता है। 21 वचन पढ़ दीजिए दोबारा। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। तो कुछ बर्तन क्या होते हैं? कूड़ेदान के लिए यूज होते हैं, कुछ अच्छे कामों के लिए यूज होते हैं, है ना। हम ये देखते हैं परमेश्वर के वचन में। अगर कुछ सोने के बर्तन है, ठीक है ना, लेकिन एक जो काम कर रहे हैं, जो अपना घर का मालिक है, उसको अलग अलग तरीके से क्या करता है? यूज करता है, इस्तेमाल करता है। वो घर में रहते हैं। कुछ का मूल्य ज्यादा होता है, कुछ का मूल्य कम होता है। सब एक मूल्य के होते हैं बर्तन? अलग अलग मूल्य के बर्तन हम देखते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन इधर क्या कहता है? परमेश्वर का वचन इधर कहता है, मैं भी इसको पढ़ के आपको बताता हूं। यदि कोई अपने आप को इससे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा, परमेश्वर का वचन कहता है। तो अगर कोई अपने आप को शुद्ध करेगा, प्रभु का वचन कहता है, तो वो क्या ठहरेगा? आदर के योग्य ठहरेगा। मिलाप वाला तंबू में भी जब हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में, तो उधर भी बहुत प्रकार के बर्तनों को हम देखते हैं। जो लोग बाइबल पढ़ते हैं उनको वचन मालूम है कि मिलाप वाला तंबू में कितने प्रकार के बर्तन थे, और बर्तन भी किस प्रकार के थे? सोने के भी थे। कुछ चीजें, ज्यादातर चीजें क्या थी? सोने की। कुछ पीतल के भी थे, सोने के भी थे। उस वचनों को हम थोड़ा एक बार पढ़ेंगे प्रभु के वचन में से। निर्गमन की किताब उसका 25 अध्याय उसका 11 और 12 वचन पढ़ेंगे। जल्दी जल्दी वचन पढ़ते जाएंगे। धन्यवाद। और उसको चौके सोने से भीतर और बाहर मड़वाना जी, और संदूक के ऊपर चारों ओर सोने की बाट बनवाना जी, और सोने के 4 कड़े ढलवाकर उसके चारों पांव पर और एक और 2 कड़े और दूसरी और भी 2 कड़े लगवाना। हाँ जी, सोने के, है ना। तो 25 का 17, फिर 25 का 26 दोनों पढ़ देंगे। सोने का एक प्रायश्चित का ढकना बनवाना जी, उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ की हो। ठीक है। हाँ, 26 पढ़ दो। और सोने के 4 कड़े बनवाकर मेज के उन चारों कोनों में लगवाना जो उसके चारों पांवों में होंगे। बस। तो अगर आप भी परमेश्वर के मिलाप वाला तंबू में हम बर्तनों को देखते हैं, अगर आप भी पाप से दूर रहोगे तो आप भी परमेश्वर के एक उपयोगी और सोने के बर्तन ठहरोगे। कौन से बर्तन? हमने कौन से बर्तन बनना है? आम बर्तन भी हैं जो किसमें इस्तेमाल हो रहे हैं? कचड़े के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, कूड़े के लिए, टॉयलेट्स के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं।
लेकिन सोने के बर्तन किसके लिए इस्तेमाल हो रहे हैं? उसको परमेश्वर यूज कर रहा है। मतलब ये मत समझना कि पास्टर जी ने बोलता परमेश्वर सोने के बर्तनों को इस्तेमाल करता है, ऐसा नहीं है। सोने के बर्तन किसको बोला गया? एक अच्छे प्रभु के लोगों को, विश्वासी लोगों को, परमेश्वर यीशु मसीह की कलीसिया को सोने के बर्तन के तौर पर हम देखते हैं प्रभु के वचन में। वो किधर रहते हैं? परमेश्वर के भवन में रहते हैं। तो कब अगर हम ऐसे पात्र हैं कि परमेश्वर के लिए क्या हो रहे हैं? उपयोगी हो रहे हैं, तो परमेश्वर हमको इस्तेमाल कर रहा है, तो इसमें अच्छी बात है। परमेश्वर किसको इस्तेमाल करेगा? जो बर्तन क्या है? उपयोगी है, ठीक है ना। लेकिन प्रभु का वचन इधर क्या कहता है? अगर हम उस उपयोगी बर्तन को इस्तेमाल करते हैं, तो सोने के बर्तन को इस्तेमाल करते हैं, तो ये मत समझना कहीं मैं इस्तेमाल हो रहा हूं तो सोने का बर्तन ही हूं या बहुत अच्छा बर्तन हूं। बहुत सारे लोगों को परमेश्वर इस्तेमाल करता है, लेकिन एक बात याद रखना, ध्यान से सुन लेना प्रभु के वचन को। अगर आप ध्यान दोगे तो परमेश्वर का वचन आपके लिए खुलेगा, अगर आपका ध्यान नहीं होगा तो वचन नहीं खुलेगा आपके लिए। तो बहुत सारे बर्तन होते हैं, जब उनको जब यूज करते हैं तो क्या करते हैं? वो जो मालिक है उसकी महिमा के लिए क्या करते हैं? ठहरते हैं। ऐसे ही परमेश्वर के लोग भी परमेश्वर की महिमा के लिए क्या करते हैं? ठहरते हैं। प्रभु के वचन में जब हम देखते हैं, राजा नबूकदनेस्सर परमेश्वर के भवन में से सोने के पात्रों को जब उठाकर ले आया, तो उसका बेटा बेल्तशस्सर उसने क्या किया? सोने के बर्तनों को क्या किया? गलत काम के लिए यूज करना शुरू किया। तो उसके ऊपर परमेश्वर की सजा आ गई। मतलब परमेश्वर बर्तनों को भी कितना प्यार, क्या है? परमेश्वर के एक पात्र हैं, परमेश्वर के बर्तन हैं, और बर्तन बनते हैं परमेश्वर के लिए जब पाप से क्या रहते हैं? दूर रहते हैं। लेकिन जब पाप अगर हम में समाया है, संसारिकता और शारीरिकता की बातें, शैतान की बातें हम में समाई हुई है, तो परमेश्वर के हम वो जो सोने के पात्र हैं, फिर हम वो रह जाते नहीं। हम वो पात्र रह जाते हैं, इस्तेमाल तो हो रहा है लेकिन उपयोगी नहीं है। जैसे परमेश्वर के वचन में देखें, राजा सुलेमान के बारे में कौन कौन जानता? थोड़ा सा बताया, हाथ खड़ा करें। राजा सुलेमान एक बहुत ही परमेश्वर का अच्छा क्या था? दास था। उसने क्या किया? सुलेमान ने क्या किया? राजा सुलेमान ने बहुत से किताबें लिखी, नीति वचन वगैरह लिखे उसने। और राजा सुलेमान ने बहुत से परमेश्वर के लगभग 1000 के करीब उसने क्या लिखे? गीत भी लिखे। हम में से किसी ने भी एक भी गीत नहीं लिखा होगा, लेकिन उसने कितने लिखे? 1000 से भी ज्यादा गीत लिखे हैं सुलेमान राजा ने। और नंबर 3, राजा सुलेमान ने परमेश्वर के लिए एक मंदिर बनवाया, मालूम है? और उसमें कितना सोना था, कितना सोना। बहुत ही मेहनत करके राजा सुलेमान ने क्या किया? मंदिर बनवाया। बहुत अच्छा काम किया, परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया। लेकिन राजा सुलेमान गया किधर? किधर गया? बोलिए ना। नरक में गया। क्यों? इस्तेमाल करना काफी नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर रहा, मुझे इस्तेमाल कर रहा, वो काफी नहीं है। अब आप दूसरा पात्र हम देखते हैं। जब हम प्रभु के वचन में देखते हैं दूसरे पात्र को, और भी जैसे मूसा है, मूसा को देखें। मूसा एक परमेश्वर का बहुत उपयोगी पात्र था। परमेश्वर ने बोला कि चट्टान के ऊपर क्या मारो? एक बार लाठी मारो, तो क्या आ गया? उसमें से पानी, चमत्कार हो गया। एक चट्टान में से क्या निकल आया? पानी। पहाड़ के बीच में से पानी निकलना, चट्टान के बीच में से पानी निकलना, लाठी मारने से एक अद्भुत चमत्कार है ये। लेकिन उसने किया क्या था? सही किया था या गलत किया था? बोलो। परमेश्वर ने उसको बोला था इसको आज्ञा देना है, लेकिन मूसा ने क्या किया? बहुत जोर से गुस्से में क्या मार दी? लाठी मार दी। तो क्या निकल आया? पानी निकल। लोगों ने समझा वाह कितना बड़ा प्रभु का क्या है दास है, कितना बड़ा चमत्कार हो गया। लेकिन उसको नहीं पता था चमत्कार नहीं हुआ, ये तो कुछ और ही हो गया। लोगों के लिए तो चमत्कार हो रहा है, लेकिन मूसा तू कनान देश में घुस नहीं सकेगा, तू जा नहीं सकेगा। तो परमेश्वर बहुतों को अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत सारे अद्भुत काम हो रहे हैं, बहुत चर्चों में बहुत अद्भुत काम हो, लंगड़े चल रहे हैं, गूंगे देख रहे हैं, बहुत सारी बीमारियां चंगी हो रही हैं, आप देखते हो और आप भी हैरान हो जाते हो, वाह ये है प्रभु का बहुत बड़ा दास। समझते कि नहीं समझते? लेकिन परमेश्वर के वचन को अगर आप खोल कर देखो तो उपयोग ज्यादा होने वाली चीज अगर आप समझते हो कि वो सोने का पात्र है, तो आप धोखे में हो। किस में हो आप? धोखे में, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा हुआ, आप उस वचन को पढ़ भी सकते हैं। मत्ती 7 अध्याय उसका 21 और 22 और 23 वचन हम प्रभु के वचन में से पढ़ देंगे ध्यान से। क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार व
व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। जी। मत्ती 7:21 पढ़ा। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, जी। उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करे। जो मुझे हे प्रभु कहता, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। जी। परंतु वही हाँ। जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। जी। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यद्वाणी नहीं की? जी। तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला? जी। और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? जी। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने बहुत से अद्भुत काम किए थे। ये क्या समझ रहे थे? परमेश्वर हमको क्या कर रहा, बड़ा इस्तेमाल, हम जगह जगह पर जाकर क्या करें, प्रभु का काम कर रहे हैं। तो लेकिन ये इनके लिए क्या हो गया, बाद में धोखे का कारण हो गया। क्यों? क्योंकि ये एक परमेश्वर के लिए उपयोगी पात्र नहीं थे। क्या नहीं थे? ये सोने के बर्तन नहीं थे। इस्तेमाल तो कूड़े का डिब्बा भी बहुत होता है कि नहीं होता? घर में होता है ना, सबसे ज्यादा इस्तेमाल कौन सा होता है? कूड़े का डिब्बा ही होता है, जो किसी काम का नहीं। लेकिन सोने के बर्तन कभी कभी इस्तेमाल होते हैं, कभी कभी, लेकिन सबसे उपयोगी है या नहीं? समझे ना बात को? इसलिए इस्तेमाल होना या बहुत अद्भुत काम होना, बहुत से चमत्कार होना, आप ये मत समझ लें कि ये सोने के पात्र हैं, या ये बहुत अभिषिक्त हैं, या ये बहुत बड़े प्रभु के दास हैं। धोखे में कोई ना रहे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता, परमेश्वर ने तो शैतान को भी इस्तेमाल किया था ना, किया था, है ना? कब किया था, बता सकते हैं? हाँ जी, अय्यूब के समय में, और यीशु मसीह के समय में, और बोलिए ना, पौलुस को ठीक करने के लिए, पौलुस के अंदर घमंड आ रहा था, आ सकता था, उसको ठीक करने के लिए किसको भेजा गया? परमेश्वर का काम कर रहा है कौन? शैतान। आप बोलो, शैतान परमेश्वर का काम क्यों करेगा? भाई, शैतान को भी परमेश्वर का काम करना पड़ता है। किसके पास गया? पौलुस परमेश्वर के बहुत बड़े दास के पास गया। क्या करने के लिए? उसको कांटा। क्यों? ताकि तेरे अंदर घमंड ना जाए। प्रकाशनों की बहुतायत के कारण परमेश्वर के वचन का बहुत भेद वो जानता था। यीशु मसीह को उसने आमने सामने देखा था, बात किया था। तो ऐसा प्रभु का दास था। तीसरे स्वर्ग पर भी उठा लिया गया, ऐसा परमेश्वर का दास। कौन? पौलुस। परमेश्वर ने उसके पास भी किसको भेजा? शैतान को भेजा, ताकि मेरे दास के अंदर क्या ना आ जाए? घमंड ना आ जाए। अगर उसके अंदर घमंड आ गया तो वो किधर जाएगा? नरक की आग में। शैतान को भी भेजने से क्या हो रहा है? पौलुस को फायदा हो रहा है। परमेश्वर हर काम हमारे फायदे के लिए, अगर आपके पास शैतान को भेजा तो ये मत समझना आपका नुकसान करेगा। शैतान आपका क्या करके जाएगा? जिसको ये वचन मालूम है वो कभी परेशान होगा? पास्टर जी, शैतान आ गया, हमारे बर्बाद कर देगा हमको। मेरे भाई, शैतान आपको कभी भी बर्बाद नहीं कर सकता। मैं जब आपके हाथ की हथेली में हूं, कोई मुझे बर्बाद नहीं कर सकता। मैं और आप परमेश्वर के हाथ की हथेली में हैं। शैतान क्या, उसकी सारी सेना चाहे आ जाए, हमको वो बर्बाद कभी भी नहीं कर सकती। एक विश्वासी का सिर का बाल भी क्या हुआ है? नंबरिंग दिया गया उसको, 1 2 3 4 5 6 करके नंबर है बाल को। आपके बाल का नंबर भी मालूम है, कौन से नंबर का कौन सा बाल है। मानते इस बात को, है ना? जिसने आपके बालों को नंबर देकर रखा हुआ है, तो उसका शैतान कर क्या सकता है? पहले ये बताइए। हमको वचन ना मालूम होने के कारण हम क्या हो जाते हैं? गिर जाते ना। हम भी क्या करते हैं? पैसे हमारे पास होते हैं, हमें पता होता है कितने हैं, गिन कर रखे हैं। ऐसे कितने कीमती समझते हैं पैसों को, समझते ना समझते? कईयों के घर में गहने हैं, कईयों के घर में बहुत सारी बहुमूल्य वस्तुएं, गिन कर रखते हैं। ऐसे ही हमारे सिर के बाल, जिसको हम ऐसे ही समझते हैं, परमेश्वर इतना कीमती समझता है इनको भी। एक एक बाल को गिना हुआ है। तो आप सोच के देखो, आप परमेश्वर की नजर में कितने बहुमूल्य हो, कितने कीमती हो। आप समझो, मैं तो ऐसे ही हूं। शैतान बोलता तेरा कोई नहीं है, तेरा कोई प्रभु नहीं है, वो तेरे को नहीं बचाएगा। उसको आप क्या बोले? मेरे सिर के एक एक बाल को भी गिनकर
रखा हुआ। शैतान बोला इसको तो पता है, इसके पास जाने का कोई फायदा, इसको मैं गुमराह कर। आपको पता होना चाहिए। शैतान को बोलो बाल को भी तू हिला नहीं सकता, क्योंकि मुझे लिख कर दिया गया है। तो फिर कौन सा शैतान, कौन सी शक्तियां, कौन सी ताकत आपका कुछ बिगाड़ सकती है? कोई बिगाड़ सकता है? कोई भी नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए इन वचनों के ऊपर क्या रखें? विश्वास रखें। मेरे परमेश्वर ने मुझको लिखकर दिया है। तो परमेश्वर हमारी इतनी सुरक्षा करता है। हमारा सुरक्षा कवच प्रधानमंत्री के सुरक्षा कवच से भी ज्यादा ताकतवर है। चारों तरफ आग से परमेश्वर ने हमको क्या किया हुआ? घेरा हुआ है। परमेश्वर के स्वर्गदूत भी हम लोगों की रखवाली करते हैं, इसलिए ध्यान रखना। लेकिन किन की? जो उसके ऊपर क्या रखता है? विश्वास रखता है। तो आपकी सुरक्षा में कभी भी परमेश्वर चूक होने नहीं देता। तो शैतान को भी कौन इस्तेमाल कर रहा है? इधर परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है। तो इसका मतलब शैतान बहुत बड़ा दास है। बोलो, हम तो कह सकते हैं प्रभु इसको इस्तेमाल कर रहा है, तो ये बहुत बड़ा परमेश्वर का क्या है? मेरे भाई ऐसा नहीं है। ध्यान से सुन लीजिए। बिलाम को देखो, बिलाम को किसने इस्तेमाल किया? किया ना? कि कैसे किया? बोलो क्या? इजराइल को आशीष देने के लिए, श्राप भी देने की कोशिश कर रहा, लेकिन श्राप तो दे नहीं पा रहा। परमेश्वर ने बिलाम को भी क्या किया? इस्तेमाल किया। बाद में वो गिर गया, वो अलग बात है। तो कितने ऐसे लोगों को, फिरौन को किसने इस्तेमाल किया? शैतान ने। हाँ ना, बोलो। आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे शैतान ने इस्तेमाल किया फिरौन को। उसको भी कौन इस्तेमाल कर रहा था? परमेश्वर ही इस्तेमाल कर रहा था। तो फिरौन ने तो अपनी पूरी ताकत दिखा दी, मैं इजरायली लोगों को जाने नहीं दूंगा। हो गया? बोलो, इधर ध्यान दीजिए। फिरौन क्या बोल रहा था? मैं इस्राएली लोगों को अपना गुलाम बनाकर रखूंगा, इनको इधर से निकलने नहीं दूंगा, इनके ऊपर मैं जुल्म करता ही रहूंगा, कोई भी इस्राएलियों को मेरे हाथ से छुड़ा नहीं सकता। ऐसे होता रहा। बोलो क्या हुआ? फिरौन के जबड़ों में से परमेश्वर इस्राएलियों को निकालकर ये खड़ा खड़ा देखता ही रह गया। तू अपने आप को फिरौन समझता है, तू अपने आप को खुदा समझता है। देख मेरी सामर्थ को। बेशक मेरे बच्चे कमजोर हैं, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मैं अपनी सामर्थ से, बढ़ाई हुई भुजा से उनको छुड़ा कर लेकर जाऊंगा। परमेश्वर ने करके दिखाया। वही परमेश्वर आज बदल गया। वही परमेश्वर किसके भी साथ है? हमारे भी विश्वास है। लेकिन ये भूल जाते हैं हम, इसीलिए परेशान भी हो जाते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपनी ही मर्जी को पूरा, स्वर्ग और पृथ्वी के अंदर, पूरे ब्रह्मांड के अंदर किसकी मर्जी पूरी होती है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर की मर्जी पूरी। सरकार चाहे कोई भी क्यों ना हो, समाज चाहे कैसा भी क्यों ना हो, कोई भी विरोध करने वाला क्यों ना हो, मर्जी किसकी पूरी होगी? सर्वशक्तिमान परमेश्वर की मर्जी पूरी होगी। हमारा उसमें कोई नुकसान नहीं होता, हमें फायदा ही। अय्यूब के ऊपर मुश्किल आई तो अय्यूब बर्बाद हो गया ना? बोलिए, अय्यूब को मुश्किल आई ना? अय्यूब बर्बाद हुआ है ना? देखने वाले को क्या लग रहा था? ये तो बर्बाद। यहां तक कि उसकी पत्नी भी क्या बोल रही थी? तू अब परमेश्वर को क्या कर दे? छोड़ दे, रहने दे परमेश्वर को, क्योंकि तेरा परमेश्वर अब कुछ कर, तेरे को उसने बर्बाद कर दिया। बहुत सारे लोग जो परमेश्वर के पास आते हैं, थोड़ी सी मुश्किल उसके जीवन में आ जाए, बोलते हैं परमेश्वर के पास आकर हमको क्या मिला? शैतान भी हंसता है, कहता वाह 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 वाह, ये देखो इसका विश्वास। हम भी परेशान हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर किसको परख रहा था? अय्यूब को परख रहा था। क्या तू मुझ पर भरोसा करता है या नहीं? अय्यूब परमेश्वर के वचन के अनुसार खड़ा रहा। बेशक उसके मुंह से थोड़ी सी गलतियां हुई, लेकिन बाद में अय्यूब को परमेश्वर ने कितनी आशीष दी? उससे भी डबल आशीष दी परमेश्वर ने। शैतान भी देखता ही रह गया। मतलब जब तक हम परमेश्वर के हाथ में हैं, हमको कोई भी बर्बाद कर नहीं सकता। ये बात को अंदर अच्छी तरह से आने दें हृदय में, तो कोई भी आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। तो ये परमेश्वर का वचन है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है। तो परमेश्वर किसको भी इस्तेमाल कर लेता है? शैतान को भी इस्तेमाल कर लेता है। इस्तेमाल करना कोई बड़ी बात नहीं है, ये मत समझना आप। तो इसी वचन को दोबारा पढ़ ले, मत्ती 7 का 21, 22, 23। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा जी, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है जी। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे,
मांगेंगे, जी। हे प्रभु जी। क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, जी। मैंने तुमको कभी नहीं जाना, मैंने तुमको कुकर्म करने वाले, जी। मेरे पास से चले जाओ। मेरे पास से क्या हो जाओ, चले जाओ। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, सिंपल सा उदाहरण, आप ध्यान से सुनो। अगर आपके घर में या मेरे घर में आग लग जाए, ध्यान से सुनो, आपके घर में या मेरे घर में आग लग जाए तो कौन से बर्तनों को आप उठाने के लिए भागोगे? जो ज्यादा इस्तेमाल होते हैं उसको उठाओगे? हाँ। कूड़े के डब्बे को? हाँ। बाथरूम में पड़ा वो डब्बा उठाओगे? क्या करोगे? हाँ, बड़ा डब्बा उठाओगे? बोलो ना। कीमती सोने के अगर आपके घर में बर्तन पड़े या गहने पड़े, पहले उसकी तरफ भागोगे, उसको क्या करोगे? बचाने की कोशिश करोगे ना करोगे? आग से बचाने की कोशिश। सोने के पात्र है वो बच जाएं, बाकी डब्बे डब्बे सड़ जाएं तो कोई बात नहीं, चलेगा। ऐसे ही इस संसार को भी एक दिन आग लगने वाला है। परमेश्वर कौन से बर्तनों को उठाएगा? सोने के बर्तन बचेंगे, बाकी सब उधर ही जल जाएंगे। तो मुझे और आपको क्या बनना है? सोने के बर्तन। सोने के बर्तन कैसे बनते हैं? प्रभु के वचन में हमने पढ़ा है, उस वचन को दोबारा पढ़ ले। अपना हमने पढ़ा था तिमोथियस 2:21। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा, यदि कोई अपने आप को अशुद्धि से, पाप से शुद्ध करेगा, तो वह आदर का बर्तन वो आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा। और पवित्र ठहरेगा। किससे शुद्ध करेगा? पाप से, मलिनता से, अशुद्धता से, संसारिकता से अगर आप शुद्ध कर लोगे, जब संसार को आग लगेगी, जब न्याय का समय आएगा, तो कौन से बर्तन बच जाएंगे? कीमती बर्तन। बेशक वो इस्तेमाल इतने नहीं हुए, लेकिन उनका मूल्य परमेश्वर की नजर में कितना है। लेकिन बहुत सारे अपने आप को दिखा रहे, देखो 5,000 लोग हैं, देखो जी 10,000 लोग हैं, देखो जी 20,000 लोग हैं, बड़ा प्रभु का हो रहा काम। मेरे भाई, भीड़ देखकर कभी भी धोखा ना खाए। नरक की आग में भी बहुत भीड़ है। नरक की आग में कितनी भीड़ है? प्रभु को तब बहुत सारे लोग बोलेंगे। तो इसलिए भीड़ देखकर आप क्या ना खाएं, धोखा ना खाएं। परमेश्वर को एक उपयोगी बर्तन चाहिए, सोने का बर्तन। सोना कैसे चमकता है? आग में डालते तो क्या होता है? खत्म हो जाता है ना। आग में डालते ही भस्म हो जाता है, ऐसे ही। हाँ, और चमकता है। अब हम अपने आप को चेक करके देखते हैं। मुझे बुखार चढ़ गया, मेरी नौकरी चली गई, मेरा घर गिर गया, मेरा कुछ ना कुछ खराब हो गया, ठीक है जी, मेरा कुछ काम नहीं बना, है ना, तो मेरे सभी खिलाफ हो गए, मेरे पास अब पैसा नहीं है, पहले जैसा काम मेरे पास नहीं है। तो आप बताइए, अगर मैं परमेश्वर को छोड़ दूं, अब मुझे परमेश्वर के पास आकर क्या फायदा हुआ? मैं ऐसे बोलने लगूं, मैं परेशान हो जाऊं, मेरे घर की तो समस्या ही खत्म नहीं हुई, अगर मैं बोलने लगूं, तो मैं क्या हूं? सोना हूं या प्लास्टिक हूं? बताइए, बोलो। प्लास्टिक, कूड़े का डब्बा हूं मैं, और कुछ नहीं। परमेश्वर क्या करेगा? उठाकर क्या कर देगा? फेंक देगा। अगर मैं बोलूं परमेश्वर ने दिया था, परमेश्वर ने ले लिया, उसका नाम क्या हो? धन्यवाद, मुबारक हो। परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो सब बातों में। दुख में भी धन्यवाद, सुख में भी धन्यवाद। फिर मैं कौन सा पात्र हूं? सोने का। परमेश्वर ऐसे पात्रों को ढूंढ रहा है, ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। अगर आप मुश्किल आने पर कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने लगते हो और परमेश्वर को छोड़कर चले जाते हो, प्रार्थना में आना बंद कर देते हो, आप प्लास्टिक के बर्तन हो। आग जब लगेगी आप ठहर नहीं पाओगे। तो परमेश्वर हम में से एक एक को चेक करके देखता है, तू कौन सा बर्तन है। कैसे पता चलेगा? आग से। आग में डालोगे सोने को, एकदम क्या करने लगेगा? लेकिन जब विश्वासी को परमेश्वर आग में डालता, वो बुझ जाता है। बुझ जाता है कि नहीं बुझ जाता? मुंह ऐसे ही हो जाता है, बस सुन्न हो जाता है, किसी से बात भी नहीं करेगा। बस अब क्या हो गया? थोड़ी सी मुश्किल आ गई, बस अब बंद, अब प्रार्थना बंद। ये कोई सोना है? परमेश्वर को कैसे पात्र चाहिए? सोने के। आग में तो सोने को डालेगा ही। क्यों डालते हो सोने को आग में? क्यों डालते हैं? ताकि उसकी सारी गंदगी क्या हो जाए?
खत्म हो जाए। गंदगी को खत्म करने के लिए और चमकाने के लिए सोने को कहां डाला जाता है? आप प्रभु मुझे सोने में नहीं डालना, आग में नहीं डालना, आग में नहीं डालना। क्यों? मेरी गंदगी ना निकल जाए। ये कैसी बात हुई भाई? गंदगी को लेकर जाना चाहते हो स्वर्ग में? ऐसे काम चलेगा? परमेश्वर को हमें आग में डालना ही पड़ेगा ताकि हम और चमकने लगे। सोने के बर्तन किधर इस्तेमाल होते हैं? परमेश्वर के भवन में इस्तेमाल। असली सोना ये वाला सोना नहीं जो लोग कानों में पहनते हैं या कड़ा बनाकर, या ये असली सोना नहीं। असली सोना है हमारा परखा हुआ विश्वास। वो परमेश्वर हमको देता है। तो कैसे, किस में निकल कर ज्यादा चमकेगा? विश्वास कैसे चमकता है ज्यादा? बोलो। विश्वास आशीष मिलने से बढ़ता है या परीक्षा को पास कर लेने से बढ़ता है? आप बता दीजिए। आशीष मिलने से बढ़ता है विश्वास? आशीष, इजरायलियों को परमेश्वर ने कितना आशीष दिया? क्या आशीष दिया? राजा फिरौन से कितने 10 विपत्तियां डालकर परमेश्वर बड़े अद्भुत काम करके इजरायलियों को किधर निकाल कर लेकर आया? उधर जाकर क्या हो गया? पानी खत्म हो गया। पानी नहीं था उनके पास। परमेश्वर ने क्या किया? उधर पानी का क्या किया? इंतजाम। पानी मिला तो कड़वा पानी मिला। परमेश्वर ने बोला एक पौधा उधर लेके आओ, उसकी टहनी काट कर लेके आओ, उसको बीच में डाल दो, पानी क्या हो जाएगा? पानी मीठा हो गया। और खाने के लिए क्या दे रहा था परमेश्वर? स्वर्ग से मन्ना दे रहा था। उधर कोई बाजार नहीं था, कोई दुकान नहीं थी, कोई बेचने वाला नहीं था, कुछ भी नहीं था। परमेश्वर स्वर्ग से भोजन दे रहा था उनको डायरेक्ट। और उन्होंने खाने के लिए क्या मांगा? बटेर मांगे। हमको बटेर चाहिए। प्रभु को तो ये भी लो, कोई बात नहीं। इतने बड़े बड़े काम देखकर उनका विश्वास बढ़ता गया या घटता गया? बोलिए ना। वचन के इतिहास को देखो, बातें नहीं करना, वचन के इतिहास को देखो। विश्वास घटता चला गया। जितने अद्भुत काम देखोगे उतना विश्वास बढ़ेगा नहीं, उल्टा क्या होता जाएगा? शैतान आपको धोखा दे रहा है। वचन के इतिहास को उठाकर देखो। जो लोग अद्भुत काम देखते रहे, यीशु मसीह के पास जब बहुत सारे लोग आते, 5-5 हजार लोग आते थे ना, 5-5 हजार लोगों को प्रभु यीशु मसीह 5 रोटी और 2 मछली से क्या किया? तृप्त कर दिया। उसके बाद भी रिझाया। और भी कितने बड़े बड़े काम प्रभु यीशु मसीह ने उनके साथ किए। अंधों को आंखें दी ना, मुर्दों को क्या किया, है ना, टुंडों को क्या किया, और सबको क्या किया परमेश्वर ने? दुष्ट आत्मा के सताए को आजाद कर दिया। किया ना? किया ना? कितने बड़े बड़े काम प्रभु यीशु मसीह ने किए। चेले कितने बने? उनमें से कितने बने? उनमें से तो कोई चेला। जितनों को यीशु मसीह ने अद्भुत काम दिखाए थे, चंगा किया था, सब बाद में यीशु मसीह को पत्थर मारे कि नहीं मारे? फिर अद्भुत काम देखकर कोई विश्वासी नहीं बनता है। ये शैतान बहुत सारे सेवकों को, बहुत सारे विश्वासियों को धोखा दे रहा है। विश्वासी कैसे चमकदार बनता है? परीक्षा में से निकलकर। सुनिए ध्यान से। यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खिला दिया। खिलाने के बाद उन्होंने कहा मजा आ गया खाकर, 5 रोटी और 2 मछली से बड़ा कितना अद्भुत काम हो गया, धन्यवाद प्रभु तेरा, धन्यवाद। प्रभु कहता चलो ठीक है, अब तुम खाओ और अपने घर को, वो घर को चले गए। चेलों को क्या किया प्रभु ने? कश्ती पे बिठा दिया, तुम लोग बैठो मैं आ रहा हूं। लेकिन पीछे से क्या भेज दिया? हुआ ना, है ना? उधर क्या हो रहा है? शुद्धिकरण हो रहा है, विश्वास चमक रहा है। चेलों की कश्ती में तूफान, बाकी खा पी कर आराम से सोए हुए। लेकिन चेलों की कश्ती में क्या आ गया? चेले सोच रहे थे हमने तो प्रभु की बात मानी थी, हम तो जैसे प्रभु ने बोला तो उस किश्ती में बैठ गए थे। प्रभु ने बोला पार चले जाओ, हम पार भी आ गए, पार भी जा रहे हैं। तो हमारी कश्ती में तूफान क्यों? तूफान तो उनकी कश्ती में आना चाहिए जो खा पी कर चले गए। प्रभु कहता मैं तुमको कोई अलग चीज सिखाना चाहता हूं। चेलों की कश्ती में तूफान आया तो उधर यीशु मसीह ने आकर क्या किया? तूफान को रोका है। रोका ना रोका, जब पतरस भी डूबने लगा, बात की बात है वो, है ना? तो प्रभु यीशु मसीह ने उधर तूफान को डांटा और तूफान क्या हो गया? शांत हो गया। उधर चेलों का क्या हुआ? विश्वास बढ़ा है या घटा है? परमेश्वर उनको परीक्षा में डालकर लेके जाकर दिखाया है कि मैं कुदरत के ऊपर भी क्या रखता हूं? अधिकार रखता हूं। ये है प्रभु का काम। हर असली विश्वासी को जो सोना है प्रभु उसको भट्टी में से निकाल कर लेके जाएगा। ये वचन अच्छी तरह से समझ लेना। अगर आप बोलो मैं अद्भुत काम देखकर अच्छा विश्वासी बन जाऊंगा, आप विश्वासी अद्भुत काम देखकर विश्वासी नहीं बनोगे, आप और नीचे चले जाओगे। मैं आपको बोलता हूं
इसलिए अगर आपको चाहिए कि मुझे असली विश्वास मिले तो प्रभु को क्या बोले, प्रभु मुझे असली विश्वास चाहिए। मलाकी 3 का 17 और 18 पढ़ ले जल्दी से। मलाकी 3 का 17 और 18। सेनाओं का यहोवा ये कहता है, जी जो दिन मैंने ठहराया है जी उस दिन वे लोग मेरे निज भाग ठहरेंगे और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा जैसी कोई अपने सेवा करने वाले पुत्र से करे। जी तब तुम फिरकर धर्मी और दुष्ट का भेद अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो उसकी सेवा नहीं करता उन दोनों का भेद पहचान सकोगे। कब पहचानोगे? परमेश्वर जब आग में से निकालेगा। अभी किसी को पता चल नहीं रहा कौन सही सेवक है, कौन सही कलीसिया है, कौन सही सब कुछ है, सब कुछ मिक्स हो रहा है। लेकिन परमेश्वर कहता उस दिन तुमको क्या हो जाएगा, मालूम हो जाएगा। ये वचन दोबारा पढ़ दीजिए। सेनाओं का 18 तब तुम फिरकर धर्मी और दुष्ट का भेद अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो उसकी सेवा नहीं करता उन दोनों का भेद पहचान सकोगे। भेद पहचान सकोगे। परमेश्वर इसका भेद हमको पहले से क्या कर रहा है, अपने अनुग्रह के द्वारा क्या कर रहा है, बता रहा है। धर्मी और अधर्मी का भेद बहुत, मैं बोलता हूं 90% लोगों को मालूम ही नहीं है। असली विश्वास और नकली विश्वास, असली सेवक और नकली सेवक, सही कलीसिया और अधर्मी कलीसिया, और प्रभु के लोग और शैतान के लोगों को पहचान हो नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा बोलिए? क्योंकि परमेश्वर का भेद उनको मालूम नहीं है। असली भेद परमेश्वर हमको प्रकट करके दे। कितने लोगों को ये मालूम नहीं। विश्वासी कैसे बनते हैं? बोलेंगे अद्भुत काम देखकर, प्रभु तू अद्भुत काम दिखा, हम क्या बन जाएंगे? यीशु मसीह को सूली पे लटका हुआ एक आदमी बोल रहा था। 2 तरह के विश्वासी, ध्यान से सुन लेना। 2 डाकू यीशु मसीह के साथ सूली पे लटके हुए थे, देखा होगा आपने। एक क्या बोल रहा है, अगर तू मसीह है तो क्या कर, खुद भी नीचे आ जा और हमें भी बचा ले, हम भी विश्वास कर लेंगे तू मसीह है। नीचे खड़े हुए लोग भी बोल रहे तू मसीह है तो अपने आप को क्या कर, नीचे उतार, हम विश्वास करेंगे तू मसीह है। मतलब अद्भुत काम दिखा। लेकिन एक डाकू और था, वो क्या बोल रहा था, हम अपने पाप के कारण सूली पे चढ़े हुए हैं, हमने अपराध किए, गुनाह किए, हम अपने पापों की सजा भुगत रहे हैं, लेकिन इसने कोई गुनाह नहीं किया। प्रभु जब तू अपने राज्य में जाए तो मुझे भी क्या करना, याद करना, मुझे भी शुद्धि देना। प्रभु ने क्या बोला, तू आज मेरे साथ किधर होगा, फिरदौस में होगा, मतलब स्वर्ग में होगा। उसने क्या कर लिया, अपनी गलती को क्या कर लिया, परमेश्वर के सामने मान लिया, विश्वास कर लिया प्रभु के ऊपर, अपनी गलतियों को मानकर। लेकिन एक चमत्कार देखकर विश्वास करना चाहता था, वो किधर गया, किधर गया? समझ में आया किसी को? कितनों को समझ में आई ये बात? एक चमत्कार देखकर प्रभु के ऊपर विश्वास करना चाहता था, एक बिना चमत्कार देखे इसने ये क्या, हम तो गलतियों के कारण सजा भुगत रहे हैं, लेकिन इसने कोई पाप नहीं किया। अपने पापों को याद कर रहा है, हमने गलतियां की हैं, हमने पाप किए हैं, सूली के ऊपर ही लटका हुआ अपने पापों को मान रहा है। और प्रभु को बोला, प्रभु तू मुझे याद कर रहा। प्रभु कहता तू याद की बात छोड़, तू आज ही मेरे साथ किधर होगा। कितनी बड़ी बात है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमको खुलकर क्यों मिलता है, ताकि हम धोखे में ना रहें। कोई अद्भुत काम से परमेश्वर के पास, परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर। सोना अगर और चमकना है तो उसको आग में से तो निकलना ही है, तभी सोना चमकेगा, तभी उसकी कीमत क्या होगी, दूसरों से ज्यादा होगी। इस वचन को अगर आप ग्रहण कर लेते हो, आप विश्वास से कभी नहीं डगमगाएंगे। बहुत लोगों को चमत्कार और अद्भुत काम की शिक्षा दी जाती है, जब उनके जीवन में मुश्किल आती है, तूफान आते हैं, वो बोलते कौन प्रभु, हम नहीं जानते किसी प्रभु को, हमारा प्रभु तो वो था, हमारा तो धर्म परिवर्तन कर दिया गया था, इसलिए हम लोग इनके पास आ गए, हमको तो चावल की बोरी मिली थी, हमको तो पास्टर ने इतने पैसे दिए थे। बाद में ये कहानी सुनाने लगते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर ये सही उपदेश चला गया, दुनिया की कोई भी ताकत आपको हिला नहीं सकती। मैं आपको बोलता हूं, आप कौन से बर्तन बनना चाहते हैं? सोने के बर्तन। सोने के बर्तन क्या हैं? आग में जाने से और चमकते हैं।
यीशु मसीह की कलीसिया को जब जब क्लेश में डाला गया, जब जब उनको कष्ट में डाला गया, वो और बढ़ते गए, वो और बढ़ते गए, वो और बढ़ते गए। लेकिन जो नकली थे वो क्या हो गए? उधर से एकदम क्या हो गए? हट गए, दूर हट गए प्रभु से। आप क्या बनना चाहते हो, नकली या असली? कौन से बर्तन बनना है? आग में जब जाओगे और चमकदार बन जाओगे। लेकिन अगर आप असली बर्तन नहीं है, आप प्लास्टिक की तरफ पिघल कर परमेश्वर से दूर हट जाओगे। और अगर आपको सोने के बर्तन बनना है, पाप से दूर रहें। प्रभु को बोले, प्रभु मेरे अंदर से सारी गंदगी को क्या कर दे साहब। पाप को लेकर, एक बात ध्यान रखना, पाप को लेकर आप परीक्षा में खड़े नहीं रह सकते। कई लोग बोलते हैं हाँ जी हम विश्वासी हैं, पाप को भी लेकर चल रहे हैं, परीक्षा में नहीं ठहर सकते। वो पाप आपको परीक्षा में ठहरने नहीं देगा। अगर आप शुद्ध हो जाते हो फिर और चमकते हो। आप किसमें? परीक्षा में आकर। जब आग लगती है तो आप और चमक जाते हो। मसीह जीवन, मैं एक बहन को आज बता रहा था, सुबह के समय हमारे पास आई थी एक बहन, मैं बड़ी परेशान हूं। किसी पास्टर के पास हम लोग चर्च के लिए तैयारी कर रहे थे, मीटिंग के लिए, सुबह सुबह आकर बेल बजाई। मैंने कहा कौन है भाई, सुबह सुबह कौन आ गया? तो पूरी पास्टर जी जय मसीह की, मैं तो आपका घर ढूंढ कर आई हूँ। मैंने कहा हाँ जी क्या हो गया बहन? मैं बड़ी परेशान हूँ, डिप्रेशन में हूँ। तो मैंने कहा प्रार्थना पे जाना छोड़ दिया आपने? हाँ मैं काफी दिनों से नहीं जा रही, मेरा बेटा भी मुझे रोकता है प्रार्थना में जाने से, मैं नहीं जा रही। तो मुझे डर लगता है, बहुत घबराहट होती है। मैंने उनको बोला जीवन में कोई पाप है, जीवन में कोई गलती है, इसलिए परमेश्वर, और दूसरा आप परमेश्वर से दूर हट गए, परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर से क्या हो गया? हट गया। साउल के ऊपर से भी जब परमेश्वर का अनुग्रह हट गया तो एक दुष्ट आत्मा आकर उसको क्या करने लगा? घबराहट आने लगी, एंजाइटी आने लगी उसको। किसकी वजह से? दुष्ट आत्मा में। जब हमारे ऊपर से परमेश्वर का अनुग्रह हट जाता है, हम भी डरने और घबराने लगते हैं। तो इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह बहुत कीमती है। पाप करने से क्या होता है? अनुग्रह हमारे ऊपर से क्या हो जाता है? परमेश्वर की उपस्थिति हमारे ऊपर से हट जाती है। मैंने उनको बोला जरूर आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से आप प्रभु की हजूरी में नहीं जाते और वचन को नहीं सुनते, आप परमेश्वर से दूर हो। तो फिर मैंने उनको बोला, कहते मुझे बहुत लोगों ने बताया ये कर लो ये कर लो, और किसी ने बोला पास्टर के पास, किसी के पास जाओ वो आपको हल बताएंगे। मैंने कहा बहन हल कुछ नहीं है, आप अपने पापों को परमेश्वर के सामने इधर ही मान लो और इसको छोड़ दो, आप आजाद हो जाओगे। मैंने उनको ये वचन बताया और बताने के बाद मैंने उनको बोला परमेश्वर के सामने अपने पापों को मानो और प्रभु को बोलो मैं इसको छोड़ रही हूँ। उसने पापों को माना, सिर के ऊपर हाथ रखा, आंसू बहा बहा कर प्रार्थना उसने किया। बाद में पूछा कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब सारा डिप्रेशन क्या हो गया? हट गया। तो ऐसे ही परमेश्वर हमको भी क्या करना चाहता है? आजाद करना चाहता है, हमको भी सोने के पात्र बनाना चाहता है। लेकिन पाप को साथ लेकर आप सोने के पात्र बन, पाप को हटाना होगा। ये लास्ट वचन पढ़ के हम प्रार्थना करते हैं, इसी वचन को, तीमुथियुस, दूसरा तीमुथियुस 2:21। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा, यदि कोई अपने आप को, ध्यान से सुनना, यदि कोई अपने, दूसरों को नहीं, हम दूसरों के पीछे पड़े हुए, मैं उसको शुद्ध करूंगा, मैं इसको ठीक करूंगा, ये ठीक नहीं है, ये बैंड ठीक नहीं है, ये भाई ठीक नहीं है। यदि कोई अपने आप को क्या करे? इनसे शुद्ध करेगा, इन चीजों से, पाप से शुद्ध करेगा, तो वे आदर का बर्तन, वो आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा, और पवित्र ठहरेगा, और स्वामी के काम आएगा, स्वामी के काम आएगा, और भले काम के लिए तैयार होगा, हर भले काम के लिए क्या हो जाएगा? तैयार हो जाएगा। लेकिन पाप को हटाना है। जीवन में से पाप जब हट गया, आप शुद्ध और पवित्र हो जाओगे, और पवित्र व्यक्ति को आग में से निकालोगे, कोई असर उसको नहीं होगा। दोबारा फिर बोलता हूं, एक पवित्र व्यक्ति को, एक शुद्ध व्यक्ति को, एक सोने के बर्तन को आग में से निकालोगे, रोएगा नहीं, अरे प्रभु मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, पास्टर जी को बुलाओ, फलाने को बुलाओ, मैं तबाह हो गया, मेरा बेड़ा गर्क हो गया, बहुत सारे लोग बोलते हैं। पवित्र बर्तन को आग में से निकालोगे और चमकेगा। और अब हम सोच कर देखें, जब मेरे ऊपर मुसीबत आती है, परेशानी होती है, मेरी शक्ल देखने वाली होती है, हालत खराब होती है, तो फिर मैं कौन सा बर्तन हूं? बोलो ना, अनुपयोगी बर्तन। सोने के बर्तन प्रभु को बोलना मुझे बनाओ, प्रार्थना करें, हालेलुया, ताकि मुश्किल में मैं घबराऊं ना, परिस्थितियों के सामने मैं ना डगमगाऊं। प्रभु को ऐसे उपयोगी बर्तन चाहिए। हालेलुया, हालेलुया,
संसार को जब परमेश्वर आग में से निकालेगा तो, जब संसार को जब आग लगेगा तो परमेश्वर उपयोगी बर्तनों को निकाल लेगा अंत के समय में। हालेलुया। बाकियों को आग में जलने देगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उपयोगी बर्तनों को पहले वो खुद अपने तरीके से शुद्ध करेगा। हालेलुया। आप शुद्ध होना चाहते हैं तो प्रभु के सामने प्रार्थना करें। आग आपको असर नहीं करेगी। हालेलुया, हालेलुया। फिर कौन सी आग आपका नुकसान कर सकती है? हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। फिर कौन सी आग आपका नुकसान कर सकती है? कौन सी मुश्किल आपके सामने ठहर सकती है? कौन सी शैतान की शक्तियां आपको डरा सकती हैं? कौन आपको धमका सकता है? कौन सी दुनिया की चीज आपको परमेश्वर से दूर लेके जा सकती है? कोई भी आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। हालेलुया, क्योंकि आपके सिर के बाल भी गिने हुए हैं। हालेलुया। क्या आप परमेश्वर के लिए उपयोगी बर्तन बनना चाहते हैं? प्रभु को बोले, प्रभु मेरे पाप से मुझे आजाद कर, मुझे अपने लहू से धो के शुद्ध कर। मुश्किल के समय में थरथराने लगता हूँ, मुश्किल के समय में घबरा जाता हूँ, मैं डर जाता हूँ, आपसे दूर हो जाता हूँ। प्रभु जी, मैं ऐसा जीवन नहीं चाहता। मसीह जीवन का असली आनंद मुझको दे। असली मसीह जीवन क्या है मुझे समझ में आए प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। असली मसीह जीवन प्रभु मुझे समझ में आए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। प्रभु से मांगे, मांगोगे तुमको दिया जाएगा, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। ऐसी परिस्थितियां बहुत जल्द आने वाली हैं, ऐसी परिस्थितियां बहुत जल्द आने वाली हैं। आग के बीच में से जब आप निकलोगे, अगर आपका जीवन शुद्ध और पवित्र है, आपको वो असर नहीं करेगी। शद्रक मेशक अबेदनगो को जब आग में से निकले, उनके बंधन आग में जाकर खुल गए और उनके साथ चौथा व्यक्ति खुद प्रभु यीशु मसीह आ गया। हालेलुया, हालेलुया। वो तो आग में टहल रहे थे, लेकिन दूसरों को जब जो आग में डालने के लिए उनको आए थे, वो जलकर मर गए। हालेलुया, धन्यवाद। हालेलुया। मुझे भी ऐसा व्यक्ति बनना है। कितनी भी आग मेरे सामने आए, मैं आग में और चमकने लगूं। ये परखा हुआ विश्वास है। हालेलुया। परमेश्वर के लिए उपयोगी बर्तन बनने का समय है। पाप से दूर रहे, अपने जीवनों को शुद्ध करें, अपने सारे चाल चलन को शुद्ध कर लें। फिर कोई भी आग आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकेगी, कोई भी कष्ट आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। हालेलुया। 2 वक्त की रोटी मिल गई, आप फिर भी आनंदित रहोगे, आप खुश रहोगे। आपके जैसा कोई व्यक्ति फिर दुनिया में नहीं होगा। हाँ, लोग करोड़ों रुपया लेकर भी डिप्रेशन में चले जाते हैं, सब जरूरतें पूरी हो रही फिर भी दुखी रहते, रोते रहते। लेकिन आपको 2 वक्त की रोटी मिल गई, उससे भी आप आनंदित हो, क्योंकि यहोवा आपको खुशी देता है, यहोवा आपको आनंद देता है। ऐसा उपदेश जब आपके अंदर आएगा, आप चट्टान की तरह मजबूत हो जाओगे। ऐसे बर्तन प्रभु को चाहिए, ऐसे बर्तनों का प्रभु इंतजार कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे, सिस्टर राखी के साथ प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु इन वचनों के लिए प्रभु, जो अपने दास के द्वारा प्रभु जी तूने हमें दिया। प्रभु जी तूने अपनी आत्मा के द्वारा अपना वचन खोलकर हमें दिया मेरे प्रभु जी। आपका धन्यवाद देते हैं मेरे महान प्रभु जी। मेरे प्रभु तू ऐसा बर्तन हमें बना प्रभु, जिसको तू इस्तेमाल करे मेरे प्रभु यीशु मसीह। मेरे प्रभु यीशु मसीह सोने के बर्तन के समान हमें बना मेरे प्रभु, ताकि प्रभु जब कष्टों की आग आए तो मेरे प्रभु हम मुरझाए नहीं प्रभु, पर और चमक जाए मेरे परमेश्वर। मेरे प्रभु अपनी इच्छा के अनुसार हमें प्रभु जी बना मेरे प्रभु, जैसा तू चाहता है मेरे प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद देते हैं प्रभु प्रत्येक जन के लिए प्रभु। हम सब ने जो वचन सुना प्रभु, हमारे हृदय की मांसपेशी पट्टी पर लिखा जाए प्रभु। धन्यवाद। इस वचन को केवल सुनने वाले नहीं प्रभु, इसके अनुसार हम चल भी सके प्रभु। धन्यवाद। तेरा जीवन हमारे हृदय में कार्य करे मेरे प्रभु। यस लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु। आपके दास के लिए भी आपका धन्यवाद, आपने हमारे बीच में इस्तेमाल किया प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस सभा के लिए प्रभु। आगे के समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन। अब हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का फसल, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सबात और संगति इस छोटे झुंड के साथ, तमाम प्रभु के संतों के साथ हमारे खुदावंद यीशु मसीह की आमद तक होता रहे। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। ऑनलाइन हमारे बहन भाई हैं, उनके लिए भी